गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल में हमने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को स्टडी किया है, जो है एसटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, पीओपी, पीपीपी। इस प्रकार के हमने डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को स्टडी किया है। और ये भी हम जानते हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ रूल्स। किसी भी डेटा को भेजने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है वो उसके प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। आप कहीं पे भी जब अपने डेटा को सेंड करते हैं, चाहे आप मेल के माध्यम से भेजें या मैसेज के माध्यम से भेजें, जिस भी मीडियम से आप अपने डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, उनके पीछे एक प्रोटोकॉल वर्क करता है। उन प्रोटोकॉल्स को अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे एसएमटीपी, जब हम मेल मैसेज करते हैं तो उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल जाएंगे, उसके लिए वर्क करता है। जब फाइल ट्रांसफ़र होगी तो एफटीपी वर्क करेगा। इस प्रकार से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। अब हम जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर। रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इस टर्म को समझने के लिए पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि रिमोट एक्सेस क्या होता है। रिमोट एक्सेस का मतलब होता है जब आप किसी भी कंप्यूटर को एक डिस्टेंस से एक्सेस करते हैं तो उसे हम रिमोट एक्सेस कहते हैं। अब डिस्टेंस से एक्सेस करने का क्या मतलब है यहाँ पर, मान लीजिए कि मैं अपना काम मेरे घर पर कंप्लीट करती हूँ और मेरे घर के कंप्यूटर में ही मेरा सारा वर्क रखा हुआ है। अब जैसे ही मैं अपने स्कूल पर या अपने ऑफिस पर जाती हूँ और मुझे उस डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो डेटा कहाँ रखा हुआ है, घर पर रखा हुआ है, लेकिन रिक्वायरमेंट कहाँ है, मुझे इसकी अपने ऑफिस में है। उस स्थिति में उस डेटा को जो घर पे रखा है उसे एक्सेस करने की परमिशन मुझे कैसे मिल पाती है, रिमोट एक्सेस के माध्यम से मिल पाती है। या उस डेटा को हम जो एक्सेस कर रहे हैं उसे हम रिमोट एक्सेस करना ही कहेंगे। तो रिमोट एक्सेस करने के लिए मतलब दूरी पर रखे हुए डेटा को यूज़ करने के लिए, उसे चलाने के लिए हमें जिन सॉफ्टवेयर की मदद लेनी होगी, उन सॉफ्टवेयर को हम रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है टीम व्यूअर। टीम व्यूअर सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसमें हम अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं। जो भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है, प्रेजेंटेशन हुए, ऑनलाइन मीटिंग कर पाते हैं, ट्रेनिंग सेशंस ले पाते हैं टीम व्यूअर में। अभी जैसे कि आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस चलती होगी तो आप स्काइप पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, या जिस भी मीडियम से आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो टीम व्यूअर है। टीम व्यूअर में सारे व्यक्ति जो लोग जुड़े हुए हैं वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे जब आप ग्रुप चैट करते हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय भी आप लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ कई सारे लोग जुड़े होते हैं, वो भी आपका टीम व्यूअर कहलाता है। ठीक है, तो टीम व्यूअर क्या होता है, एक रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर है जिसमें डिस्टेंस पर बैठे हुए लोग या डिस्टेंस पर रखे हुए डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया जा सकता है या उनसे बातचीत की जा सकती है। अब ये सॉफ्टवेयर किस किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, वो काम करते हैं विंडोज़ 8 पर, डेस्कटॉप हो, iOS है, एंड्रॉयड है। हालांकि अब तो सारे प्लेटफॉर्म पे ये सारे के सारे रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। इसकी यूजेबिलिटी क्या है, जब हम अपने डेटा को शेयर करना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन या फाइल जो हमारे पास घर पर रह गए या मिस हो गई है, उसे मतलब दूरी पर रखी हुई है, उसे एक्सेस कर पाते हैं। जैसे अभी स्टूडेंट्स एंड टीचर कैन ईजिली कनेक्ट टू विथ ईच अदर, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ हैं तो वो अपने ओनर से डिस्कशन कर पा रहे हैं इस ड्यूरेशन में, कि जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो हम अपने वर्क को ईजिली कर पा रहे हैं। किसकी मदद से हो रहा है, ये रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर्स की मदद से हो रहा है, जो आप अपने डेटा को शेयर कर पा रहे हैं और साथ ही साथ आपस में मीटिंग भी कर पा रहे हैं। आई होप आपको रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस।